जय हिंद दोस्तों। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विधानमंडल के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन निम्न अनुच्छेद में है। राज्य के विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 203, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 206, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद 196। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 210। देखेंगे राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन अनुच्छेद 210 में है। देखेंगे कहा गया है कि राज्य विधानमंडल को यह तय करना है कि किस राज्य के विधानमंडल में कौन सी कार्यकारी भाषा होगा। देखेंगे ऐसे विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष से, विधान परिषद के सदस्य विधान परिषद के सभापति से अनुमति लेकर अपने रीजनल लैंग्वेज में वार्तालाप कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 203। देखेंगे अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली प्राक्कलनों से संबंधित प्रावधान है। देखेंगे अनुच्छेद 206 में लेखानुदान का वर्णन है। देखेंगे ध्यान से सुनेंगे, अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्राक्कलन से संबंधित प्रावधान है। लेखानुदान का वर्णन अनुच्छेद 206 में है। अनुच्छेद 196 में विधानमंडल में जो साधारण विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, या तो विधान परिषद में पहली बार या तो विधानसभा में पहली बार प्रयोग किए जा सकते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उसका वर्णन है। आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 12 नंबर सवाल है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखेंगे ऑप्शन ए है सदन की कार्यवाही को निलंबित करना, ऑप्शन बी है निर्णायक मत देना, ऑप्शन 3 है किसी प्रश्न पर मतदान करना, किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय देना। देखेंगे कुट 1 कहता है ए केवल 1 एवं 3, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1, 2 एवं 4 और ऑप्शन डी है केवल 3 एवं 4। तो देखेंगे आपको जो है इसमें असत कथन पहचान करना है। तो देखेंगे सदन की कार्यवाही को निलंबित विधानसभा अध्यक्ष करता है, सही है। किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष का मत बराबर होता है तो निर्णायक मत देता है, सही है। किसी प्रश्न पर मतदान करना यह गलत है। किसी विधेयक को धन विधेयक या है या नहीं इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देता है। तो पूछा असत कथन, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे सवाल है, आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल एक बार में बढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसी के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है 6 माह के लिए, ऑप्शन बी है 3 माह के लिए, ऑप्शन सी है 2 माह के लिए और ऑप्शन डी है 1 वर्ष के लिए। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 172 में यह वर्णन है कि आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है और आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक ही अब प्रवर्तन में रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल कहता है, देखेंगे विधानमंडल का सदस्य
निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। देखेंगे, कर है विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र। ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे विधानमंडल, तो देखेंगे विधानमंडल के आप जानते हैं तीन पार्ट होते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और जो है गवर्नर होते हैं। तो देखेंगे विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। तो देखेंगे कर विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। देखेंगे विधान परिषद और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। देखेंगे स्थानीय स्वशासन में यानी पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए उम्र होना चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार जानने के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इसका वर्णन निम्न अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है आप लोग बताएंगे, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 200, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 201, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 202, अब ऑप्शन डी है अनुच्छेद 203। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ये राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार जानने के लिए आरक्षित रख सकते हैं। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। जल्दी से जल्दी आप भी आंसर देंगे। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 200। देखेंगे अनुच्छेद 200 में इसका वर्णन है कि राज्यपाल अगर राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल या तो अनुमति दे देते हैं या तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं और उसे राष्ट्रपति का विचार जानने के लिए उसे सुरक्षित रख सकते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात राज्य बजट का वर्णन है। देखेंगे जो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार जानने के लिए विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखते हैं उसका वर्णन अनुच्छेद 201 में है। यानी राष्ट्रपति अब उस पर क्या निर्णय देंगे उसका वर्णन अनुच्छेद 201 में है। और विधानमंडल में समस्त प्राकलनों से संबंधित जो विधेयक पर विचार किया जाएगा उसका वर्णन अनुच्छेद 203 में है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 16 नंबर सवाल है, विधान परिषद के सभापति का होता है। ऑप्शन ए है नियुक्ति, ऑप्शन बी है मनोनयन, ऑप्शन सी है निर्वाचन और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो आप लोग बताएंगे विधान परिषद के सभापति का क्या होता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन। देखेंगे विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं यानी निर्वाचन करते हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 17 नंबर सवाल है, किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में विधानमंडल की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में कौन करता है। देखेंगे राज्य विधानमंडल में किसी विधेयक साधारण विधेयक पर अगर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है विधान परिषद के सभापति और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे राज्य विधानमंडल के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखेंगे राज्य विधानमंडल का संयुक्त बैठक नहीं होता है। संसद में किसी विधेयक पर अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत
अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संसद के संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आइए आज के 18 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 18 नंबर सवाल कहता है राज्य के संचित निधि का अभिरक्षक निम्न में से कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 है विधानमंडल और ऑप्शन 4 है वित्त मंत्रालय। देखेंगे कोट कर रहा है ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 1 एवं 4, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है केवल 2 एवं 4। संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, देखेंगे कंसोलिडेटेड फंड राज्य के जितने आय के साधन है या राज्य सरकार ऋण लेता है या राज्य सरकार ने जो किसी राज्य को ऋण दिया है उससे जो उधारी हैं वो सारे संचित निधि में जमा किए जाते हैं और इसका अभिरक्षक विधानमंडल होता है। देखेंगे संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में है और राज्यों के लिए जो संचित निधि है प्रत्येक राज्यों के लिए भी संचित निधि होता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 266 के ए में है। ठीक है, एक होता है संचित निधि और एक होता है आकस्मिक निधि। देखेंगे आकस्मिक निधि का अभिरक्षक पूछेगा तो आकस्मिक निधि के अभिरक्षक राज्यपाल होते हैं। आइए आज के 19 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे किसी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा आंसर? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी भी राज्य के विधान परिषद में मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे तो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगा और न्यूनतम 40 से कम नहीं होगा। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? तो देखेंगे बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। आइए आज के 20वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 20वें नंबर सवाल है राज्य विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्ति का वर्णन निम्न अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 172, ऑप्शन बी अनुच्छेद 178, ऑप्शन सी अनुच्छेद 182 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 190। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। जल्दी से जल्दी आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 178। देखेंगे अनुच्छेद 172 में विधानसभा के कार्यकाल का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 190 में स्थानों के रिक्ति का वर्णन है और अनुच्छेद 182 में राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के विषय में वर्णन किया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे वर्तमान में
बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष निम्न में से कौन है? बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन बी है प्रोफेसर राम बच्चन राय, ऑप्शन सी है नंद किशोर यादव और ऑप्शन डी है नरेंद्र नारायण यादव। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र नारायण यादव। देखेंगे वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, नंद किशोर यादव अध्यक्ष हैं। अवधेश नारायण सिंह जो है विधान परिषद के सभापति हैं वर्तमान में, और प्रोफेसर राम बच्चन यादव विधान परिषद के उपसभापति हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 22वां सवाल है, वर्तमान में बिहार विधानमंडल में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? बिहार विधानमंडल में लोक लेखा समिति, देखेंगे पीएसी कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है भाई वीरेंद्र, ऑप्शन बी है तारकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है तेजस्वी यादव और ऑप्शन डी है मनोज यादव। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र जो है वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। देखेंगे लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो अक्सर जो है विधान सभा हो या विधान परिषद, देखेंगे वह विपक्ष के नेता होते हैं। ऐसा भारत में 1967 में प्रावधान किया गया कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता होंगे, यानी उसके पहले सत्ता पक्ष के लोग होते थे। तो भाई वीरेंद्र जो है आरजेडी के विधायक हैं और यह वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। देखेंगे तारकिशोर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी पूर्व डिप्टी सीएम थे और मनोज यादव विधानसभा के मेंबर हैं। आइए आज के 23वें नंबर सवाल को देखते हैं। वर्तमान में निम्न राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। वर्तमान में निम्न राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन ए कर रहा है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन 4 है तेलंगाना। फुट देखेंगे केवल 1, 3, 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 4, 5, ऑप्शन सी है 2, 3, 4, 5 और उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताएंगे भारत के किस राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक सही है, महाराष्ट्र सही है, राजस्थान गलत है, तेलंगाना सही है और उत्तर प्रदेश सही है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। देखेंगे वर्तमान में भारत में 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। वर्तमान में 6 ही राज्य है जहां पर द्विसदनीय विधायिका है। आइए आज के 24 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज के 24 नंबर सवाल आपके सामने है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन का वर्णन निम्न अनुच्छेद में है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन का वर्णन निम्न अनुच्छेद में है। देखेंगे ऑप्शन है अनुच्छेद 170 का 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 171 का 2, ऑप्शन सी है 171 का 3 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 172। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 171 के 3 में राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन का वर्णन है। अनुच्छेद 170 में देखेंगे विधानसभा के संरचना का वर्णन है और अनुच्छेद 172 में
विधानसभा के कार्यकाल का वर्णन है, कार्यकाल का वर्णन है। आइए आज के 25वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 25 नंबर सवाल है आपके सामने। प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मंडल के कम से कम कितने अधिवेशन होते हैं? ऑप्शन ए है कम से कम, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो आप लोग बताएंगे राज्य विधानमंडल के एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होते हैं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होगा, अर्थात 2 बैठक के बीच 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं होगा। ऐसे समांतर जो होते होंगे, राज्य विधानमंडल के 3 अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन होता है जिसे बजट सत्र कहते हैं, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। तो इस प्रकार से आज देखेंगे, इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग जो है राज्य विधानमंडल के 25 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किए। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।